दोस्तों स्वागत है आपका जॉर्डन के अमान एयरपोर्ट पे, जिसका नाम है क्वीन आलिया एयरपोर्ट। मैं अभी एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ सारी इमिग्रेशन की, सिक्योरिटी की और कस्टम्स की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके। तो एक नए सफ़र की शुरुआत हो गई है और इस बार की मेरी डेस्टिनेशन है जॉर्डन। बेसिकली आई एम गोइंग टू अमान विच इज़ द कैपिटल ऑफ जॉर्डन। सो वैसे तो अमान जाने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट भी है, ओमान एयर की और मतलब दूसरे एयरलाइंस की भी है, बट आई एम गोइंग वाया दुबई। सो दिस इज़ बेसिकली आई गॉट सम वेरी गुड डील, जिसमें कि जो है वाइल गोइंग आई एम गोइंग बाई फ्लाई दुबई विच हैज़ कॉस्टेड मी ओनली सम 60 OMR, and while returning I am coming via Gulf Air which has costed me around 100 OMR, 110 OMR के आसपास। सो ये पूरी डील जो है मुझे कुछ 160-70 रियाल के आसपास में हो गई है। और अगर मैं डायरेक्ट फ़्लाइट लेता तो ये मुझे कुछ कॉस्ट कर रही थी कुछ 230-240 के बीच में। सो आई गॉट अ गुड ऑप्शन। सो दोस्तों बोर्डिंग गेट पे पहुंच गया हूँ मैं और अभी बोर्डिंग टिकट मेरा स्कैन हो गया है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द एक्चुअल बोर्डिंग टू स्टार्ट। तो जितना देर वेट कर रहा हूँ उतनी देर में आई जस्ट थॉट आपको यहाँ जॉर्डन में ट्रैवल करने का क्या प्रोसीजर है, वीज़ा कैसे लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी जो है मिनिमम 6 मंथ्स होनी चाहिए फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। उसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए और एक इंश्योरेंस होना चाहिए। मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है 50,000 USD का, एक वो होना चाहिए। इसके अलावा होटल बुकिंग होनी चाहिए जितने भी दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, और एक आपका अप्रूवल फॉर्म होता है जिसको कि आपको ऑनलाइन भरना होता है बिफोर यू ट्रैवल। सो दिस एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी फिल्ड बिफोर यू ट्रैवल एंड इट विल टेक ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेरे ख्याल से कुछ घंटों के अंदर ही या इनफैक्ट मिनटों में जो है आपका अप्रूवल आ जाता है। सो बेसिकली इसमें आपको आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, सो यू शुड बी वैक्सीनेटेड प्रॉपर्ली, जिसका मतलब है कि आपको वैक्सीनेशन के 2 डोज कंप्लीट होने चाहिए मिनिमम 21 डेज़ बिफोर यू ट्रैवल। सो ये वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर नेगेटिव PCR की रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है तो उसको अटैच कर दीजिए, अदरवाइज़ इसको नहीं भी अटैच करेंगे तो भी चलेगा, बट दिस विल बी रिक्वायर्ड व्हेन यू विल अराइव एट द इमिग्रेशन काउंटर इन जॉर्डन। सो जब ये एप्लीकेशन आप करेंगे तो एक QR कोड जनरेट होता है बेसिकली इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको जो है, और कुछ ऐसा ये पास मिलेगा जिसमें कि एक यू कैन सी QR कोड जनरेट किया हुआ है। सो दिस यू विल हैव टू शो, सो दिस विल बेसिकली अलाउ यू टू बोर्ड द फ्लाइट। और इसके अलावा जो है वीज़ा के लिए जॉर्डन एम्बेसी जो है वो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देती है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड जॉर्डन पास। सो जॉर्डन पास बेसिकली मिनिमम 3 नाइट स्टे के लिए होता है, जिसमें कि यू विल हैव टू परचेज दैट पास फॉर 70 Jordanian dinar, starts from 70 Jordanian dinar, then you have 2 more categories 75 and 80 Jordanian dinars also. So, ये पास अगर आप ले लेते हो तो आपको वीज़ा की जो फ़ीस होती है जो कि कुछ 40 जॉर्डेनियन दिनार की होती है, वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। एंड दिस विल गिव यू एक्सेस, दिस पास विल गिव यू एक्सेस टू 40 साइट्स, जिसमें कि अलग अलग प्रोविजन है। जैसे अगर आप पेट्रा ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट्रा में आपका 1 नाइट के स्टे का जो है इसमें प्रोविज़न होता है, या फिर आप 2 नाइट के स्टे का भी प्रोविज़न कर सकते हैं, या 3 नाइट के स्टे का भी प्रोविज़न कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन 70, 75 और 80 जॉर्डेनियन दिनार के हिसाब से। सो ये तो इसका प्रोसेस है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने जो है अप्लाई किया है अप्रूवल के लिए तो आपके पास ये QR कोड आ जाएगा एंड यू हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ एवरीथिंग। सो वेदर इट इज़ द return ticket, whether it is hotel booking, whether it is insurance, whether it is Jordanian pass or the QR code approval, everything you will have to take physical printout of it, including the vaccination certificate and the negative PCR test. So ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं, so then you are good to go to Jordan.
एक छोटा सा इसमें वेरिएशन ये हो सकता है, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉर्डन वीज़ा फ्रॉम इंडिया और यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया, तो उस केस में जैसा कि मेरे एक दोस्त ने जो कि अभी रिसेंटली ट्रैवल किया था जॉर्डन, उन्होंने बताया आपका जॉर्डन में ऑन अराइवल एक और PCR टेस्ट होगा, जो कि मेरे केस में नहीं हो रहा है बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ओमान। सो ओमान इज़ फ्रॉम दोज एग्जेम्प्टेड कंट्रीज़ जहाँ से कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सो देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो नेगेटिव PCR टेस्ट वंस अगेन। सो होपफुली अब इसके बाद जो है वहाँ पहुँच के बताता हूँ कि पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस कैसा रहा, वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा का प्रोसेस कैसा रहा। सो इन बिटवीन मेरी फ़्लाइट जो है वो ट्रांजिट करेगी दुबई से। सो इतना टाइम नहीं होगा कि मैं दोबारा से कनेक्ट कर पाऊँ। अगर मौका मिलता है तो मैं आपको बीच में अपडेट दूंगा, अदरवाइज़ मिलते हैं आपसे डायरेक्टली जॉर्डन में, अमान में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मास्क हमेशा लगा के रखिए wherever you are traveling, whether inside the airport or outside the airport, within the city, anywhere, wherever you are traveling, please ensure to keep the mask on. So guys, अभी हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ओमान की फ़्लाइट को बोर्ड करना है अभी यहाँ से। हाय गाइस, सो वेलकम टू जॉर्डन। अभी मैं हूँ इस समय जॉर्डन के अमान एयरपोर्ट पे और जस्ट अभी इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ वगैरह क्लियर करके और बाहर निकला हूँ। कुछ क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, 15-20 मिनट लगे। इनफैक्ट मेरा पासपोर्ट देख के वो काफ़ी देर तक जो है थोड़ा सा उसको जो है रिव्यू कर रहे थे, स्क्रूटनाइज कर रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पेजेस ख़त्म हो गए हैं और पूरा पासपोर्ट भरा हुआ था। तो दे वर काइंड ऑफ लिटिल कंफ्यूज्ड। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो भी जो है थोड़ा सा टाइम लिया उसने समझने के लिए, और फिर उसने अपने सीनियर ऑफिसर को बुला के अंदर एक केबिन में भी भेजा। सो वहाँ जाके जो है फिर उन्होंने कुछ 2 मिनट के लिए पासपोर्ट देखा, फिर उसके बाद फिर देन दे सेड ओके यू आर फ्री टू गो। और अभी मैं जो हूँ बस कस्टम्स का भी एक छोटा सा एक प्रोसीजर था, उसको क्लियर किया और अभी बाहर आ गया हूँ एग्जिट गेट के पास। और यहाँ से अब मेरे को जाना है अपने हॉस्टल, जिसका नाम है द वांडरर्स। मुआ तासीम स्ट्रीट करके जगह है, वहाँ पे है, सिटी सेंटर के पास में ही है। और मैं अभी यहाँ से आया हूँ, अब यहाँ पे देखूँगा बेसिकली कि मुझे कैसे जाना है। टैक्सी का भी ऑप्शन है और बाकी यहाँ से बस सर्विस भी है। सो अभी आई विल फिगर आउट कि कैसे करना है इसको। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने आते ही जो है करीब मेरे पास कुछ 50 USD थे, तो मैंने उसको जो एक्सचेंज करा लिया, एयरपोर्ट के अंदर ही करा लिया, क्योंकि ऑल्दो मैं अपने पास जो है जॉर्डेनियन दिनार कैरी कर रहा था, लेकिन वो सारे बड़े नोट थे और यहाँ से हॉस्टल तक जाने के लिए मुझे कुछ छोटे नोट चाहिए। तो मेरे पास कुछ 50 USD पड़े हुए थे, उसको मैंने करा लिया। एक्सचेंज रेट थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव पड़ा, यूजुअली जो है इट शुड बी समवेयर अराउंड 35-37, और मुझे यहाँ पे इन्होंने दिया है उसका 50 USD का कुछ 29 जॉर्डेनियन दिनार। तो काफ़ी कम है, बट ठीक है, चलिए यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जो है आई विल जस्ट कंसिडर इट एज एन एक्सपेंस। ये है एयरपोर्ट का नज़ारा, अगर आप देखेंगे छोटा सा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा नहीं है, बट अच्छा है। मैंने अभी टैक्सी और ऊबर वगैरह का चार्जेस यहाँ से हॉस्टल तक के लिए जो है वो पता करने की कोशिश की। तो करीम एप्लीकेशन में और ऊबर में मैंने चेक किया, तो उसका कॉस्ट कुछ इस समय जो है 26-27 जॉर्डेनियन दिनार आ रहा था, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और तो मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं अभी जो है बस लेके जाऊंगा। ये सामने यहाँ पे जो है बाहर निकलते ही जो है ये बस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे के साइड में जो है बसेस खड़ी हैं, अभी यहाँ पे दिखाऊंगा आपको बेसिकली। सो ये बस जो है ये मुझे सिटी सेंटर एरिया में छोड़ देगी, फिर वहाँ से मैं टैक्सी करके कुछ अनदर 4 से 5 दिनार लगेगा
अपने हॉस्टल पहुंच जाऊंगा। तो चलता हूं यहां से और दिखाता हूं आपको आगे की जर्नी कैसी रहती है। چشمان قشنگ